तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। अजय पाल का धर्म संकट। मुल्तान के चौहान राजा अजय पाल बड़े धर्म संकट में पड़ गए। लाहौर के जागृत वीर औलिया अली बिन उस्मान अलअज़वीसी ने उन्हें संदेश भेजा था कि गजनी का सुल्तान मुल्तान की राह अपने रास्ते खुदा के हुक्म से जा रहा है, उसे जाने दे। इसमें दरेक करेगा तो तुझ पर और तेरी औलाद पर कहर नाजिल होगा। महाराज अजयपाल इस संदेश से व्याकुल हो गए। वे सिंधु नद के दिक्पाल थे। गजनी के इस लुटेरे को वो अच्छी तरह जानते थे, परंतु अभी तक मुल्तान की ओर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी थी। जब से लाहौर के महाराज जयपाल ने अग्नि प्रवेश किया, महमूद ने सदैव लाहौर होकर ही 16 अभियान किए। मुल्तान को उल्लंघन करने का ये पहला ही अवसर था। इस बार उसे गुजरात को आक्रांत करना था, इसलिए वो लाहौर न जाकर मुल्तान की राह सीधा मरुस्थली को पार कर सपादलक्ष जाना चाहता था। यद्यपि महाराज अजयपाल को अभी तक ये पता न था कि सुल्तान किस अभिप्राय से इधर से अभियान कर रहा है, फिर भी धर्म केंद्रों के इस शत्रु की प्रवृत्ति वो जानते थे। उनके सामने दो कठिनाइयां थी। एक ये कि लाहौर के इस औलिया की आज्ञा का उल्लंघन वे नहीं कर सकते थे। उस वृद्ध मुस्लिम फकीर पर इनकी श्रद्धा के 3 कारण थे। एक ये कि इसी की कृपा, सिफारिश और सहायता से उसे मुल्तान का राज्य प्राप्त हुआ था। दूसरे, उसके आशीर्वाद से ही उसे एकमात्र पुत्र उपलब्ध हुआ था। तीसरे ये कि औलिया बड़े पहुंचे हुए खुदा परस्त और बेलौस साधु प्रसिद्ध थे। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे सुल्तान के भेदिए हैं। उनकी आज्ञा खुदा की आज्ञा समझी जाती थी, और वे यदि किसी भक्त को कोई आदेश देते थे तो यह समझा जाता था कि यह उसकी भलाई के लिए ही होता था। और यह बात स्पष्ट ही सत्य प्रतीत होती थी, क्योंकि सुल्तान की अथाह सेना से लड़ना आत्मघात था। उसके सामने घोगा बापा की तेजस्वी मूर्ति आई। वो सोचने लगा, समय पर मैं घोगा बापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं उन्हें सूचना दूं, उनसे परामर्श करूं? परंतु इतना समय कहां है। फिर यदि उन्होंने युद्ध का ही परामर्श दिया, और ऐसा तो वो करेंगे ही, वे वीर पुरुष हैं, मरुस्थली के भीष्म हैं। वे ये थोड़ी विचारेंगे कि आगे पीछे क्या होगा। वे तो सच्चे योद्धा हैं। कर्तव्य पर मिटना उनका मूल मंत्र है। मैं क्या उन्हें जानता नहीं? महाराज अजयपाल भारी धर्म संकट में पड़े। वे कुछ भी निर्णय ना कर सके। उन्होंने बहुत सोच विचार कर गुप्त रूप से लाहौर की यात्रा करने की ठानी। अपनी तलवार और एक विश्वासी सेवक को ले एक अंधेरी रात में लाहौर की राह पर घोड़ा छोड़ा। औलिया ने उनसे बहस नहीं की, अधिक बात भी नहीं की। वो जैसा विद्वान और तेजस्वी प्रसिद्ध था, वैसा ही दंभी भी था। बिना दंभ के धर्म और सिद्धि का कारोबार चलता भी नहीं। फिर इस फकीर पर तो सुल्तान के गूढ़ आदेश थे। जब राजा ने विनम्र भाव से अपनी कठिनाई साधु के सामने रखी और नेक सलाह मांगी, तो औलिया ने केवल इतना कहा, खुदा का हुक्म हमने तुझे भेज दिया, अब तू जान। खुदा का हुक्म मान या गजब की आग में अपने तई और मुल्तान को फूंक डाल। जा, फकीर को तंग न कर। औलिया फिर मौन हो गए, बोले ही नहीं। पार्षदों ने राजा को समझा बुझाकर चलता किया। मुल्तान लौटकर अजयपाल ने राज्य परिषद बुलाई, शिष्ट नागरिकों का दल बुलाया, सबसे परामर्श किया। बहुत विचार परामर्श हुआ। अंत में निर्णय यही हुआ, युद्ध करना तो आत्मघात होगा, इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अमीर
रुकेगा नहीं। भलाई इसी में है कि सुल्तान को राह दे दी जाए। वो सिर्फ राह मांगता है, हम पर चढ़ाई नहीं करता। औलिया ने ठीक कहा है, वे जागृत पीर हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, निर्लोभ हैं, खुदा परस्त हैं। उनका हुक्म खुदा का हुक्म है। अमीर के सैन्य सागर के सामने अजयपाल की सेना एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। यदि वो लड़ता तो उसका, उसकी सेना का और मुल्तान का सर्वनाश निश्चित था। अपना सर्वनाश करके भी वो सुल्तान को रोक नहीं सकता था। फिर अपना सर्वनाश करने से क्या लाभ? परंतु देश और धर्म के इस प्रबल शत्रु को कैसे वो देश में घुसने दे, यह भी एक प्रश्न था। ये उसके शत्रुत्व का प्रश्न था। मरुस्थली के द्वार पर गोगागढ़ में उसके दादा गोगा बापा बैठे हैं। लोहकोट में भीमदेव हैं। सपादलक्ष में महाराज धर्मगज देव हैं। ये सब संबंधी वीर और तेजस्वी पुरुष हैं। ये सब उसके कार्यवृत्ति देख क्या कहेंगे? महाराज अजयपाल को कोई छोर नहीं मिला। वो सोचने लगे, अवश्य ही अमीर को राह देना पाप है, परंतु पाप का भागी क्या मैं ही हूं? ये अभागा भारत देश क्यों खंड खंड है? क्यों नहीं एक सूत्र में संगठित है? सब लोग छोटे छोटे राजा बने बैठे हैं। वे सब अपनी ही अकड़ में मस्त हैं। इतना बड़ा विशाल भारत देश कैसे विदेशी लुटेरों के हाथ लूटा जाता है, ये तो हम देखते ही हैं, परंतु सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोई किसी की नहीं सुनता। फिर मैं ही क्या करूं? मेरी शक्ति ही कितनी, हैसियत ही क्या? पाप ही है तो सबका है। मैं यदि सुल्तान का विरोध करता हूं तो मेरा तो सर्वनाश होगा ही। ये समृद्ध मुल्तान शहर भी लूट और आग की भेंट होगा। ये क्या पाप नहीं होगा? मैं जिस देश का राजा हूं, क्या उसे बचाना मेरा धर्म नहीं है? क्या वो पाप इस पाप से भी बड़ा होगा? अंत में अजयपाल ने इसी में भलाई समझी कि वो सुल्तान को राह दे दे, फिर उसका परिणाम जो हो सो हो। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 23, अजयपाल का धर्म संकट। धन्यवाद।